तप से मन का मैल दूर हो जाता है और पाप का नाश होता है। आपको तप में लीन होने के लिए 4 प्रकार की शक्ति की जरूरत पड़ेगी। पूजन के फल को ग्रहण करने के लिए इस आत्म शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। परम अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो, प्रणाम। अलख निरंजन सब दुख भंजन। आइए शुरू करते हैं आज का एक और गुणवत्ता और ज्ञान से युक्त अर्थात तप का अर्थ जानते। आज हम तप के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तप का क्या अर्थ है? साधारण भाषा में तप का अर्थ तो प्रकाश या प्रज्वलन है। सिद्ध योगी या फिर किसी धर्मात्मा के जीवन में इस तप का मतलब क्या है? तप वो है किसी उद्देश्य विशेष की प्राप्ति के लिए किया गया अनुष्ठान, अर्थात आत्मिक और शारीरिक अनुशासन के लिए उठाए जाने वाले दैहिक कष्ट को तप कहा जाता है। गीता के अनुसार इसके 3 प्रकार होते हैं: शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचक तप, जिसमें देवताओं की पूजन, बड़ों का सम्मान, ब्रह्मचर्य आदि शारीरिक तप कहलाते हैं। इसी प्रकार सत्य बोलना, मधुर वाणी और वेद शास्त्रों को पढ़ना वाचक तप कहलाता है। और इसी प्रकार मौन रहना, मौन में मंथन इत्यादि करना और आत्मा को अनुशासित करने के लिए प्रयासरत रहना, ये मानसिक तप कहलाता है। आपको बताएं कि तप से मन का मैल दूर हो जाता है और पाप का नाश होता है। शास्त्र कहते हैं कि अपने व्यक्ति तत्व को ऊपर उठाना है तो तपस्वी बनो। विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु, जो शरीर को संयम बनाने हेतु जो कष्ट सहन करके अपने को अनुशासित करने की चेष्टा करता है, उसे तप कहते हैं। और एक बार आपको यह बताएं कि तप में सुविधा से ज्यादा एकांत की जरूरत रहती है। आपको तप में लीन होने के लिए 4 प्रकार की शक्ति की जरूरत पड़ेगी। उनका विवरण हम आपके सामने करते हैं। शारीरिक शक्ति प्रथम, द्वितीय धैर्य शक्ति, तृतीय श्रद्धा शक्ति, चतुर्थ आत्मा शक्ति। जो श्रमिक प्रतिदिन भार उठाता है, पूजा श्रम उससे भी कठिन है, अर्थात पूजा में उससे ज्यादा ऊर्जा लगती। मंदिर में बैठा पुजारी रोज पूजन करता है, उस पूजन के लिए भी उसे अत्यधिक आत्म शक्ति लगाने की जरूरत पड़ती है। प्रथम शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति तप में तब लगती है जब एक साधक को रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना होता है, मुद्रा लगानी होती है और आसन में रहना होता है, मुद्रा में रहना होता है और पूजन के आरंभ से लेकर पूजन समाप्त होते तक एक ही अवस्था में रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के एक मुद्रा में, एक आसन में रहना जब पड़ता है ना, तब शारीरिक शक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार धैर्य शक्ति, एक ही जगह बैठ के सीखने की जो प्रक्रिया है, इसमें धैर्य शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तपस्वी एक स्थान पर बैठ के पूर्ण धैर्य धर के एक स्थान पर बैठ के कुछ ना कुछ जो सीखता रहता है ना और अपने को अनुशासित बनाता रहता है, यहाँ पे धैर्य शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ये धैर्य शक्ति का उदाहरण है। इस प्रकार श्रद्धा शक्ति, प्रभु के प्रति पूर्ण निष्ठा से श्रद्धा भाव से पूजन करना। श्रद्धा शक्ति का मतलब है वो देवता की पूजन करने में, अपने इष्ट की पूजन करने में पूर्णतः सक्षम हो। ये श्रद्धा शक्ति का पूर्णतः मतलब है। इस प्रकार आत्म शक्ति, अक्सर हम पूजन तो करते हैं, पूजन का फल पचाना हमें नहीं आता। पूजन का फल को ग्रहण करने के लिए इस आत्म शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। आपको ये बताएं कि जो आत्म संयमी नहीं है, जो आत्म चिंतन नहीं करता, उसे पूजन का फल भी प्राप्त नहीं होता। अक्सर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को
शुभ फल की अगर प्राप्ति नहीं हो रही है तो सोच जाना कि उसे आत्म शक्ति का कोई ज्ञान नहीं, वो आत्म संयमी नहीं है, वो आत्म चिंतन नहीं करता। इस कारण उसे कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि उसे फल ग्रहण करना ही नहीं आता। ये आत्म शक्ति के कारण पूजा पाठ के फलों को ग्रहण कर सकते हैं। इसमें आत्म शक्ति की जरूरत पड़ती है और तपस्वी इस प्रक्रिया में निपुण होते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दें। उम्मीद है कि आपको कुछ तप का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ होगा। हमारे साथ बने रहें। परम अलखीनंदा माता प्रिया की जय हो। प्रणाम।